नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि आज सावधान रहने की जरूरत है। अगर घर से आप निकल रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज से 3 दिनों तक बिहार बंद रहेगा। जी हां, आज वाम दलों का बंद है और बंद के दौरान हिंसक झड़प भी हो सकती है पुलिस के साथ। तो आप बंद के दौरान निकलिए तो सावधानी बरतिए, क्योंकि अभी से खबरें आने लगी हैं कि बंद का असर दिखने लगा है। जगह जगह पर ट्रेन और सड़क यातायात को बाधित करने की कोशिश शुरू हो गई है। जहानाबाद आरा से खबर आ रही है कि वहाँ पर भी बंद समर्थक सड़क पर उतर गए हैं। और ये तो आज है वाम दल का बिहार बंद, लेकिन खबर ये भी है कि पप्पू यादव की पार्टी के लोग भी आज ही बंद में सड़क पर उतर गए हैं। राजेंद्र नगर में कॉमर्स कॉलेज के पास उनके समर्थक उतर गए हैं, क्योंकि पप्पू यादव को पुलिस ने नज़रबंद कर लिया था और शायद पप्पू यादव को बंद के दौरान प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं मिलती। तो इसी वजह से उनके समर्थकों ने आज वाम दलों के बिहार बंद के दौरान भी अपना शक्ति प्रदर्शन करने का मन बना लिया है। और कल जो है बंद है जाप का, पप्पू यादव का, लेकिन आज ही पप्पू यादव के समर्थक सड़क पर उतर गए हैं। तो मानकर चलिए कि कल पप्पू यादव का बंद नहीं होगा। आज पप्पू यादव के समर्थक आज ही अपना ताकत दिखा देंगे। और 21 तारीख को आपको पता है कि 21 तारीख को आरजेडी का बिहार बंद है और इस बिहार बंद के काफ़ी व्यापक असर होने के आसार हैं, क्योंकि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और उसने बंद का कॉल दिया है। आपको पता है कि इस बंद के कॉल को लेकर महागठबंधन का जो मतभेद है वो भी सामने आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि उनकी कोशिश ये थी कि 3 दिनों तक लगातार बिहार बंद न रहे, क्योंकि लोगों की परेशानी बढ़ेगी। तो उन्होंने सभी दलों से मिलकर बात की और कोशिश की कि एक ही दिन सब लोग मिलकर बिहार बंद करें, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। वाम दल पीछे नहीं हटे और आरजेडी भी 21 तारीख को बिहार बंद करने के फैसले पर अड़ी रही। तो अब मजबूरी में इन्होंने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जीतन राम मांझी ने, मुकेश सहनी ने, उपेंद्र कुशवाहा ने। लेकिन बंद को समर्थन देने के लिए आरजेडी ने कहा नहीं है, क्योंकि आरजेडी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुई। जगदानंद सिंह ने साफ मना कर दिया कि इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है, यानी जो घटक दल हैं उनके सहयोग के ऐलान की दरकार आरजेडी को नहीं है। आरजेडी अपने बलबूते पर बंद को सफल बना लेगा। लेकिन फिर भी अपनी ताकत दिखाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि हम आरजेडी के अनुसार नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे, महागठबंधन के तमाम घटक दलों की बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई साझा, और इसमें ये ऐलान किया गया कि वाम दल और आरजेडी के बिहार बंद को वो समर्थन करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या महागठबंधन एकजुट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा खुद कह चुके हैं कि इससे खराब संदेश गया है कि महागठबंधन एकजुट नहीं है, उसमें एकमत नहीं है और सभी दल अपनी अपनी राह पर चल रहे हैं। तो दरअसल यहाँ पर समस्या ये है कि महागठबंधन के जो भी घटक दल हैं वो लीड लेना चाहते हैं, वो लीड करना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उन्हें ये मौका देने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव में वो देख चुके हैं बगावत। जीतन राम मांझी ने बगावत कर दी थी, मुकेश सहनी ने बगावत कर दी थी। अगर ज़्यादा भाव देंगे तो 2020 के विधानसभा चुनाव में ये ज़्यादा सीटों की मांग करेंगे और शायद इसलिए तेजस्वी यादव ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको मेरे साथ रहना है तो रहिए, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत नहीं है। और आरजेडी के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि आरजेडी कम से कम 170-75 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और ऐसे में मुश्किलें बढ़ जाएंगी उसके सहयोगी दलों की, क्योंकि सहयोगी दल हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी है, हम पार्टी, वो भी 20-30 सीट मांग रही है। मुकेश सहनी जीतन राम मांझी से कम सीट लेने को तैयार नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा का दावा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बड़े नेता हैं। तो इनकी मांग तो 70-80 सीटों की है और कांग्रेस पार्टी अलग से मांगेगी 40 सीट, क्योंकि 27 तो उसके विधायक हैं। तो तेजस्वी यादव के पास इतनी सीटें नहीं हैं उन्हें देने के लिए कम से कम 100 सीट चाहिए। तो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि 175 सीटों पर कम से कम उनकी पार्टी लड़े और शायद इसी वजह से उन्होंने अभी से नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। तो आज बिहार बंद है, आज वाम दलों का बिहार बंद है, कल पप्पू यादव की पार्टी का बिहार बंद है और 21 तारीख को आरजेडी का बिहार बंद है। तो लगातार 3 दिनों तक बिहार बंद रहेगा। जीवन
पर काफ़ी असर पड़ेगा। इसलिए आप घर से निकलिए तो सावधानी बरतिए, पता कर लीजिए कि कहाँ पर क्या स्थिति चल रही है, क्योंकि पुलिस ने भी बंद को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं और तोड़ फोड़ करने वालों, हिंसा पर उतारू लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। तो मानकर चलिए कि आज जो भी हिंसक आंदोलन करेंगे, जो भी हिंसा पर उतारू होंगे, उनकी मुसीबत बढ़ेगी। वैसे वाम दलों का जो आंदोलन होता है बिल्कुल अनुशासित होता है, कहीं पर किसी तरह की हिंसा और मारपीट होती नहीं है। लेकिन आज वाम दलों के बंद को पप्पू यादव का समर्थन प्राप्त है। पप्पू यादव के समर्थकों ने सुबह सुबह ही सिटी पोस्ट को फ़ोन किया कि हम कॉमर्स कॉलेज में उतर गए हैं बंद को सफल बनाने के लिए, हम राजेंद्र नगर इलाके में आ गए हैं बंद को सफल बनाने के लिए। तो मानकर चलिए कि पप्पू यादव का बिहार बंद कल है, लेकिन आज ही उनके समर्थक अपनी ताकत का इजहार करेंगे, क्योंकि कल तो पप्पू यादव को और उनके समर्थकों को बिहार पुलिस सड़क पर उतरने देने के मूड में नहीं है। आपको पता है कि पप्पू यादव को 2 दिन पहले ही पटना पुलिस ने नज़रबंद कर लिया था, घर में ही उनको हिरासत में ले लिया था और उन्हें कहीं जाने आने नहीं दिया। तो अब खबर ये आ रही है कि आज ही पप्पू यादव के समर्थक अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। तो आज का दिन बड़ा संकट वाला दिन है। सावधान होकर घर से निकलिएगा और पता कर लीजिएगा कि आप जहां जा रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं, वहां क्या स्थिति है। हम लगातार पल पल की खबर आपको बिहार बंद की देते रहेंगे। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, वो आगे भी बनाए रखिएगा। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।